अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज साल 2020 का आखिरी दिन है। ये साल भी आखिरकार इख्तिताम को पहुंचा और इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस साल में हमने देखा कि मुल्तान के बासियों को, जनूब के बासियों को इस हवाले से ना सिर्फ मुख्तलिफ जो हमने देखा कि एक आलमी वबा की सूरत में मसाइल का सामना करना पड़ा, वहीं पर जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाने थे उस हवाले से भी हमने देखा कि शहरी इस हवाले से परेशान हाल दिखाई दिए। एक जानिब कोरोना की वबा ने मुल्तान, जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कई महीनों तक वहाँ पर नफाज रहा। उसके साथ साथ महंगाई के जिन जो कि हमेशा की तरह बेकाबू रहता है, इस साल भी बेकाबू रहा और जो शहरी थे उनके चेहरों पर मायूसी के असरा दिखाई दिए और शहरी मुतालबा करते दिखाई दिए कि आखिर कब उनके मसाइल हल होंगे। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात अपने साल के आखिरी दिनों में भी, इस साल के आखिरी दिन भी अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इक़दाम करती रही, दावे करती रही। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मार्च करने के ऐलान करती रही, इस्तीफ़े देने की बातें करती रही और PDM की शक्ल में धरने देने की बातें करती रही, लेकिन अवाम के मसाइल आज भी हल नहीं हुए। अवाम के मसाइल साल के गुजर जाने के बाद, जो कि आज आखिरी दिन है, उसमें भी जो हैं मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस हवाले से आज हम जानेंगे अवाम से, सियासतदानों से और इसके अलावा जो मुल्तान के दीगर समाजी हल्के हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये साल कैसा गुजरा, क्या उनकी तवक्कुआत पे हुकूमत पूरा उतरने में कामयाब हुई, क्या हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं। हम इस वक्त किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं, हमारे साथ मुल्तान के बासी मौजूद हैं। हम ज़रा उनसे जानते हैं कि ये साल उनका कैसा गुजरा, हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में क्या कहते हैं और जो मसाइल का सामना करना पड़ा उसके बारे में क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा, साल 2020 का आज आखिरी दिन है, बताइएगा इस साल कैसा गुजरा, जो कारकर्दगी रही हुकूमत की उसके बारे में क्या कहेंगे। अगर कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए गवर्नमेंट की तो बहुत ही मायूस कुन है, क्योंकि इन्होंने जो कौम से वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। ठीक है, कोरोना की कुछ वबा ऐसी आई है कि जिससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कोरोना के होने के बावजूद ठीक हो सकती थी, लेकिन नहीं की इन्होंने। आप समझते हैं हुकूमत नाकाम रही, हुकूमत ने आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए। मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, कोई एहतसाब नहीं है, इदारों में करप्शन पहले से दुगना हो चुकी है और जो इन्होंने सिटीजन ऐप बनाई है मेरे ख्याल में उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इंसाफ की आपने बात की, हुकूमत कहती है कि हम इंसाफ की बुनियाद पर ये माशरा कायम करेंगे, तो आप समझते हैं कि ये वादे झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। आपके सामने सानिया साहिवाल आपके सामने था, इसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं। मैं अभी अगर बताऊं तो आपको तकरीबन आपका 1 घंटा लग जाए। मुल्क में इंसाफ एहतसाब नाम की कोई चीज़ नहीं है और हुकूमत ने टोटल ये झूठे दावे किए। मुल्क में इंसाफ एहतसाब की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, शहरियों का ये कहना है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान आप बताइएगा, क्या समझते हैं साल 2020 का आज आखिरी दिन है, हुकूमत की जानिब से, उसके अलावा जो आपने मुल्क की हालात देखे, कैसे देखे, क्या कहेंगे इस पर? बहुत बुरे हैं सर, बहुत बुरे हैं। तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, कारोबार बंद पड़े हैं लोगों के। वो तो आलमी वबा की सूरत में ये स्टेप लेना पड़ा, महंगाई के हवाले से किस तरह की मुश्किल का जिन पे काबू है। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से अवाम को जो रिलीफ देना था, आम आदमी का सोचना था, वो नहीं सोचा गया? सोचा जाएगा, इमरान खान आ रहा है तो मसले हल हो रहे हैं काफ़ी। इमरान खान तो पिछले 2 साल से मौजूद है, अब तीसरा साल भी मुकम्मल होने वाला है, तो अभी तक 3 साल में मुकम्मल होना है ना, उसके बाद बात कीजिएगा। इनका कहना है कि ये कुछ उम्मीद इनकी कायम है, उम्मीद करते हैं कि ये उम्मीद कायम रहे और अवाम के हालात तब्दील हों। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप नौजवान हैं, क्या समझते हैं, क्या कैसा रहा आपका साल? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखें, जब से पाकिस्तान बना है करप्शन का जोर है, तो आने वाले कुछ सालों में उम्मीद है कि अच्छी आने वाले सालों में, इस साल करप्शन ख़त्म नहीं हुई, आप ये समझते हैं? सर देखें, जो पूरे मतलब जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से कोई नहीं ठीक कर रहा है, इसको दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अभी उम्मीद है इंशाल्लाह 2 साल उम्मीद है कि करप्शन का जो जिन है वो काबू में आएगा। करप्शन का जो यहाँ पर पूरे मुल्क में हर इदारे में करप्शन की बातें सुनती हैं, ये कह रहे हैं कि कमी आएगी। अच्छा आप बताइएगा, मुल्तान के रिहायशी हैं? नहीं, कोटअदू से। अच्छा, कोटअदू से आप यहाँ पे पहुँचे हैं मुल्तान में, कैसा रहा साल 2020? हुकूमती कारकर्दगी कैसे रही? अपोजिशन ने भी वादे किए, दावे की, हुकूमत ने वादे किए, उम्मीदें दिलाई, दिलासे दिलाए, क्या कहेंगे? देखिए भाईजान, बात ये कि अब इस वक्त जो ना गरीब लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। इस हुकूमत से हमें 1% भी कोई तवक्को नहीं है। हुकूमत कहती है कि हम आम आदमी का सोचते हैं। नहीं सोचते। आम आदमी का इन्होंने तो गला दबा दिया ना जी। उसने कहा ना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, बस बात ये ना, वो वही काम चल रहा है इसने। अब दवाई हम नहीं खरीद सकते,
आटा हम नहीं खरीद सकते, ठीक है ना जी। हर चीज़ इतनी महंगाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, गरीब लोग बेचारा रो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत। इसकी तो हम हुकूमत, जाहिर सी बात है, नाहल हुकूमत है, नालायक और नाहल है, इमरान खान ने कहा था ठीक है ना जी। मैं सबसे नालायक और नाहल और बिल्कुल नालायक हुकूमत है, ठीक है ना जी। नाहल हुकूमत है इनका, ये कहना है। इस साल में उनको कोई तब्दीली नजर नहीं आई। आप बताइएगा, तब्दीली के नाम पर जमात हुकूमत में आई थी, साल 2020 भी इख्तिताम को है, तीसरा साल मुकम्मल होने वाला है, क्या समझते हैं? बिल्कुल फजूल हुकूमत है, इसने बर्बाद कर दिया गरीबों को, कुछ नहीं रहा किसी का, ऐसा ही ड्रामेबाजी है। तो आपका अपना साल कैसा गुजरा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कुछ भी नहीं है, ना कारोबार है, ना खेती बाड़ी में कुछ लगाते हैं, रेट गिर जाते हैं, जब खरीदने जाते हैं डबल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, हालात बिल्कुल ख़राब हैं। मतलब आप समझते हैं कारोबार भी तबाह है, आपकी जो खेती बाड़ी का सिस्टम है वो भी तबाह है? तबाह है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपने जाना कि शहरियों की क्या राय है, मुख्तलिफ राय आ रही है। कहीं पर कोई ये बात कर रहा है कि हालात बेहतर होंगे, कहीं पर मायूसी की, जो हमने पहले बात की कि शहरियों के चेहरों पर मायूसी नजर आती है, साल के आखिरी दिन भी उस मायूसी के असरात हैं, और यकीनन इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है जो आम आदमियों की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं ला सकी। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम एक नाज़रीन। साल 2020 में कारोबार जो था वो भी शदीद मुतासर हुआ कोरोना की वबा के पेश नज़र। हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया और कई कई माह तक जो हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिससे जो कारोबार था पूरी तरह मुतासर हुआ। हम इस वक्त मुल्तान की मशहूर और मरकज़ी जो मार्केट है हुसैना गाई बाज़ार, वहाँ पहुँचे हैं। ताजरों से जानेंगे कि उनका इस साल में किस तरह से कारोबार का सिलसिला जारी रहा, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके साथ साथ क्या हुकूमत ने उनको किसी किस्म का रिलीफ फराहम किया। हम आम दुकानदारों से भी बात करेंगे, उसके अलावा जो बड़ी दुकानें हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक और एक घड़ी साथ मौजूद हैं, हम उससे ज़रा जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। वजह बताइएगा कैसा रहा आपका साल? नहीं जी, बिल्कुल बेकार रहा, कारोबार ख़त्म हो गए जब से कोरोना है ना, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा कारोबार का, महंगाई अरूज पे है, गरीब आदमी पिस के रह गया बस। तो हुकूमत की जानिब से कोई आपको रिलीफ फराहम नहीं किया गया? नहीं जी, कुछ नहीं मिला हमें तो, ना कोई रिलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। आप कितने अर्से से ये काम कर रहे हैं? ये हो गए मुझे 22-23 साल हो गए। अच्छा, 22 साल हो गए हैं। तो पहले जो भी साल गुजरे हैं और जो अब साल गुजरा है, ये मुश्किल था या पहले वाले? नवाज शरीफ का दौर था, उसमें कारोबार था, गरीब आदमी खुश था। हाँ, बहुत प्यारा कारोबार, हर आदमी खुश था। अब कारोबार नहीं रहे, ख़त्म हो गए। इनका कहना है कि 20 साल हो चुके हैं इस कारोबार को करते हुए, ये दुकान लगाते हुए, लेकिन जो ये साल गुजरा है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। हमारे साथ एक और शहरी में मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह करम भाई। अच्छा, साल 2020 का आज आखिरी दिन है, पूरे साल की कारकर्दगी के हवाले से जो आपके हालात गुजरे, हम उस हवाले से बात करें, कैसा रहा साल ये? भाई कोरोना की वजह मुल्क का हालात ख़राब हुए, लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून में हूँ, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लाह ताला ने इमरान खान को बनाया, उसकी वजह कोई मैसत को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक कोरोना की वजह मुल्क को नुकसान हुआ है। ठीक है। कोरोना ना आता शायद मुल्क सही चलता, कोरोना की वजह मुल्क की यानी कि आप ये समझते हैं कि आलमी वबा की वजह से जो हालात थे मुश्किलात हुए? आलमी वबा की वजह मुल्क के हालात ख़राब हुए कोई, और ये होता रहता है क्योंकि पूरी दुनिया के हालात ख़राब थे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं। हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रही? हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी रही, अल्लाह ताला ने उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया है, और अल्लाह ही जब उसको हटाएगा कोई नहीं हटा सकता उसको। महंगाई के हवाले से कोई परेशानी नहीं हुई? महंगाई तो हुई है, हर दौर में होती है। कोरोना की वजह महंगाई हुई है, और बारिशों की वजह महंगाई हुई है मुल्क के अंदर। इनका कहना है कि जो कुदरती आफात आई उस वजह से मुल्क की हालात ख़राब हुए, और इस वजह से वो हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे वो मजमूई तौर पर मुतमिन रहे। और भी हम इस दुकान में पहुँचे हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा कारोबार की क्या पोजीशन है? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये 70 सालों में इतने महंगाई नहीं हुई जितनी इसके दौर में 2 साल में हुई। आप कब से कारोबार कर रहे हैं? हम तो बहुत अरसे से कर रहे हैं भाईजान। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 43 का हूँ, मैं 23 साल से तो मैं इस फील्ड में हूँ। तो 23 साल में जो पहले साल गुजरे हैं और ये साल गुजरा है, कैसे मुख्तलिफ था? बहुत मुख्तलिफ था,
वो 23 साल में पहले भी जितने कारोबार करें इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हुई है। अब लोग कहते हैं कि जी इसको अल्लाह ने बनाया, पहले वाले भी तो अल्लाह ने ही बनाए थे ना। ये कोई ऊपर से फरिश्ता तो नहीं उतर के आया। ठीक है इसके मामला, लेकिन महंगाई का तो ये आलम है, इसके अपने सज्जे खब्बे चोर बैठे। तो आप समझते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा सकी? नहीं, हुकूमत नहीं पा सकी इसलिए क्योंकि गरीब आदमी को पता ही नहीं एनआरओ क्या है। गरीब आदमी को तो आटे का पता है, सब्जी का पता है, दाल का पता है, चीनी का पता है। एनआरओ को क्या पता है किसी को? मुझे बताएं कि एनआरओ से रोटी पेट भरने को मिलती है। एनआरओ से मुझे बताएं ना, कोई कारकर्दगी गरीबों को दे, कुछ भी दे। नाज़रीन, ताजिरों दुकानदारों का मौक़िफ़ जान रहे हैं। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई जान बताइएगा, साल 2020 का आज आखिरी दिन है, पूरे साल में कैसा कारोबार है आपका? बहुत ठंडा रहा कारोबार, हालात बड़े ख़राब रहे हैं। इसकी वजह कोरोना का वबा थी या मुल्क की हालात? दोनों चीज़ें साथ हैं, मुल्क के हालात भी ऐसे हो गए, कोरोना की वजह से भी साथ है मसला। इससे पहले हालात बेहतर थे? उससे बहुत अच्छे से पहले, इस हुकूमत से पहले की बात। तो हुकूमत तो कहती है कि अब जो हमारी हुकूमत आई है वो आम आदमी का सोच रही है, आम जो छोटा ताजिर है उसका ख्याल कर रही है। आप समझते हैं कि हुकूमत का ये सिर्फ दावा है? सिर्फ दावा ही है बस, हकीकत नहीं है। हकीकत कहाँ है, हालात आपके सामने हैं, छुपा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम बात कर लें आपकी जो पहले एवरेज इनकम थी और अब कितनी है, पहले कितनी थी, किस तरह कारोबार काम हुआ है, लोग ख़रीदारी नहीं करते या क्या वजह है? ख़रीदारी करते हैं, बात यह है कि अब हर चीज़ पे टैक्स लगा है सिर्फ 10 रुपये। ठीक है, आगे दुकानदारों ने बढ़ाए 20 रुपये, हुकूमत अपना टैक्स लिए साइड पे हो गई, जो दूसरे बंदे ने बढ़ाए गरीब की पहुंच से दूर हो गई। चीज़ लेने के लिए आया, दुकानदार ने 10 रुपये और फालतू बताए, 30 रुपये। अवाम नहीं समझती, सीधी ज़बान कोई भी नहीं समझता। 30 बताए, वापस 20 तक आएगा, 20 तक नहीं आता वो 10 तक आता है। 10 की अपनी खरीदो, 20 कहेंगे 18 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, वो 30 बताते हैं। तो आप समझते हैं कि अवाम के पास जो अवाम की कुव्वत खरीद है वो कम हो गई है, आपका मुनाफे का मार्जिन कम हो गया? जी, और कम हो गया। टैक्स लगता है 10 रुपये और 10-20 रुपये ऊपर बढ़ा देते हैं, मतलब इस तरह बैलेंस नहीं बन रहा। कोशिश की जाए हुकूमत को कि ऐसे इकदाम किए जाएँ, जो रेट कंपनी दे दे, जो हुकूमत दे दे, वो एक कन्फर्म रेट होना चाहिए, उस पे जो ऊपर मार्जिन हो वो उसके हिसाब से होना चाहिए। कीमतों के हवाले से यकीनन शहरियों को भी मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि जब कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाता तो गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है, उससे कारोबार मुतासर होता है, आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी मुतासर होती है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आप क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का काम है। अच्छा, गारमेंट्स का काम करते हैं। आजकल तो गारमेंट्स इंडस्ट्री काफ़ी अरूज पर है, हुकूमत कहती है, क्या समझते हैं आप? बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, बेहतरीन, पहले से बहुत अच्छे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ज़्यादा आ गई है। महंगाई हुकूमत ने नहीं की, हमें मरना भूल गया हकीकत में। लेकिन हमें एहसास नहीं है, हम खुद हमें एहसास नहीं है, हमें अपनी पड़ी हुई है बस। लेकिन हुकूमत को कंट्रोल तो करना चाहिए, हुकूमत कंट्रोल करेगी ना? बिल्कुल करना चाहिए कंट्रोल हुकूमत को, लेकिन हुकूमत को ये काम करने चाहिए, लेकिन इस चीज़ में हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। अच्छा, मजमूई तौर पर आपका पूरा साल कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्लाह, बहुत अच्छा साल गुजरा ये। ठीक है। हमारा जो पुराना माल पड़ा था वो भी बिका है अब के, गारमेंट्स का? गारमेंट्स का। और गारमेंट इंडस्ट्री के हवाले से यकीनन हुकूमत भी दावे कर रही है और आपने जाना कि जो कपड़े का कारोबार है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, इनका ये कहना है। अच्छा अंकल, आप बताइएगा कैसा रहा ये जो साल, आज आखिरी दिन है, आज आखिरी शाम है साल की, कैसा रहा? बस आपको पता ही है, ये कोरोना का चक्कर जो था, बस अल्लाह ताला अगला जो है 2021 कोई हमारे लिए रहमत बने। तो हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी कैसे रही? बस वो तो ऐसे ही है, जैसे आपको पता ही है, सब नाम की तब्दीली है, तब्दीली तो नहीं है कोई। आम आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ? वोट भी दिया है। अच्छा, वोट भी दिया है, ठीक है, लेकिन आपके सामने है। तो आगे वोट देने का इरादा है? नहीं, अब तो नहीं देंगे ना, बस। हाँ, तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई उम्मीद है कि आगे हालात बेहतर होंगे? अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। अल्लाह बेहतर कर सकता है और हुकूमत से इनकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ और भी ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, साल 2020 का आखिरी टाइम, आखिरी दिन है आज, पूरे साल में कारोबार की नोयत कैसे रही आपकी? कारोबार ही नहीं है, बंद रहे, दुकानें बंद रही है, कारोबार है ही नहीं। इसकी वजह कोरोना की वबा रही या हुकूमत की कारकर्दगी? कोरोना भी होगी और गवर्नमेंट की वजह से। देखिए, हुकूमत आम ताजिर को जो फ़ायदा है वो नहीं पहुँचा सकी। आप समझते हैं कि हुकूमत आम ताजिर को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती? फ़ायदा नहीं पहुँचाते। हम मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं कि बाकी जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उसके अलावा जो शहरी है, उनसे भी बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं,
भाईजान ने बताइएगा कारोबार की सूरत हाल इस साल में कैसे रही? कारोबार जी ऐसे ये ढीले हो रहे हैं, किराए नहीं पूरे होते दुकानों के, और क्या करें, बड़े परेशान हैं। हुकूमत कह रही है कि गारमेंट्स का काम तो इस वक्त अरूज पे जा रहा है, बड़ा पैसा आ रहा है। तो कपड़े का काम लेटा हुआ जी, हम मांगते हैं मुनासिब मांगते, गारमेंट्स का भी यही ऐसे ही हमारा काम, बहुत परेशान है, क्या करें, किराए दुकानों के इतने हुए 3-3 लाख 5-5 लाख कहाँ से भरे। अच्छा, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं इम्मी के यहाँ 27 साल हो गए। 27 साल, और ये साल भी आज ख़त्म हो रहा है, तो जो पहले आपने काम किया, कारोबार किया 26 साल, और ये साल किस तरह मुख्तलिफ था? ये बस जी मुख्तलिफ ये है जी, मुख्तलिफ ये है जी, कोई हालात ठीक नहीं है, बहुत लोग वो हो रहे हैं, बड़े परेशान हुए खड़े हैं लोग काफ़ी परेशान हैं। इनका ये कहना है कि हालात बेहतर नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, दूसरी कोरोना वबा की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये भी दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। भाईजान बताइएगा कैसा कारोबार जा रहा है? कारोबार नहीं है भैया, हम बहुत परेशान हैं। क्या वजह? हम नहीं है यहाँ, इस लिहाज से हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, पूरे साल में ये सूरत हाल थी या आज के दिन है? ये महीना एक हो गया है। अच्छा, पहले कैसा कारोबार था, आप कितना मुतासर हुआ है? कोरोना की वजह से मुतासर हुआ? ये कोरोना की वजह से नहीं है यार, ये वैसे कारोबार के हालात ऐसे हैं, ठीक है, इसकी वजह से ना कस्टमर आ नहीं सकता और हम बहुत परेशान हैं, कस्टमर को बुलाना पड़ता है, कस्टमर बहुत तंग है। ठीक है, कस्टमर कहता है महंगाई है और महंगी चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते। जी जी, ये इनका कहना है कि कारोबार इसलिए मुतासर है क्योंकि लोगों के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, क़ुव्वत ख़रीद में कमी आती जा रही है, जिसके बायस इसका इफ़ेक्ट कारोबार पे भी है। और इस साल भी जो ताजिर हज़रात हैं, ताजिर कम्युनिटी है, वो इस हवाले से परेशान दिखाई दे रही है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे कि बाकी जो शहरी हैं वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, साल 2020 के ख़िताम के हवाले से बात कर रहे हैं। ताजरों का, आम शहरियों का मौक़िफ़ आपने जाना, वो बता रहे थे कि उनका साल कैसा गुजरा। पोजीशन भी इस साल मैदान में नज़र आई, हुकूमत की जानिब से मार्च करने की बातें की गई, इस्तीफ़ों की बातें की गई, और PDM की शक्ल में हमने अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद भी देखा। तो अपोजिशन इस हवाले से क्या कहती है, साल 2020 में हुकूमती कारकर्दगी को वो किस नज़र से देखते हैं, और क्या आने वाले साल में हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी या जो अपोजिशन का बयानिया है वो अवाम में फ़रोग पाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हैं शेख तारिक रशीद। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। शेख साहब बताइएगा, PDM की शक्ल में महाज हुकूमत के सामने मौजूद है, साल 2020 इख्तिताम को है, क्या समझते हैं कि अपोजिशन अवाम को अपनी जो बात थी, अपना बयानिया था, पहुंचा पाई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए साल की आमद है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये सब के लिए सेहत और सलामती के लिए लंबी ज़िंदगी के साथ ये साल आए। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो साल गुज़रा है इसमें आवाम की चीखें निकल गई हैं और आवाम जिस बेदर्दी के साथ आवाम के जज्बात को, एहसासात को कुचला गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर यही हाल रहा तो अगला जो आने वाला साल है उसमें तो बिल्कुल ही आवाम जो है वो ख़ुदकशियों में मजबूर हो जाए। अच्छा, PDM पे एक एतराज़ यह है कि PDM के जलसों में आवाम नहीं आ रही, कारकुनान आ रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि PDM आम आवाम को अपनी तरफ क्यों नहीं माल कर सकी? देखें, अब आपने ख़ुद अभी कहा कि हमने अभी अवामी सर्वे किया है, तो उस आवाम ने क्या कहा आपको? आवाम का हर शख्स जो है वो तंग है, हर शख्स जो है वो इसको बददुआएं दे रहा है झोलियाँ उठा उठा के। और जहाँ तक PDM के जलसों का ताल्लुक़ है तो वहाँ आम आवाम भी आए हैं और वर्कर भी आए हैं, और इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं कि जो कभी अभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुए। और वो इस बात का सबूत है कि वो लोग जो हैं इस पे खुला आदम एतमाद कर रहे हैं इस हुकूमत पे। अच्छा, आप MNA भी रहे, आपकी हुकूमत भी साबका हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, तो अगर हम बात कर लें, कंपेयर कर लें, एक पहले भी साल गुजरे हैं और ये साल 2019-20 भी गुजरा है, जो ये साल आज ख़त्म होने वाला है, तो क्या समझते हैं किस तरह से हुकूमत नाकाम हुई? आम आदमी को
ریلیف نہیں فراہم کر سکی, مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکی, ایک اپوزیشن کیسی ہے, اسے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں آپ کمپیریزن کر لیں جو پچھلا دور تھا میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اور اب کے دور میں, آپ جب سے لے کے آج تک آپ خود کمپیریزن کر لیں کہ اس وقت کسی بھی چیز کے کیا قیمتیں تھیں اور اب کیا ہیں. پیٹرول لے لیں, آٹا لے لیں, دوائیاں لے لیں, آپ کوئی چیز روزمرہ زندگی کے, کوئی بجلی کے بل لے لیں, گیس کے جو ہے بل لے لیں, کوئی چیز آپ دیکھ لیں, اگر اس میں اگر آپ کو کوئی کہیں بھی کمی اگر نظر آئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے, اور جو سٹانس لیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے, عوام اس کو بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ اس کا اختتام ہونے کو ہے, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں ہی جو ہے. بہاولپور میں بھی ریلی کرنی جا رہی ہے پی ڈی ایم, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب شو ہوگا, کامیاب جلسہ ہوگا, کامیاب ریلی ہوگی؟ دیکھیں ابھی تک جتنے جلسے اور جتنے ریلیاں ہوئی ہیں وہ اتنی کامیاب ہوئی ہیں کہ وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے. اور اب یہ بہاولپور جنوبی پنجاب میں جو اب یہ ریلی ہونے جا رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے یہ اتنی بڑی ریلی ہوگی کہ جس کی مثال جنوبی پنجاب میں اس سے پہلے نہیں ہوئی. 2020 میں ہم نے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد دیکھا, آپ کے جو ناقد ہیں مطلب حکومت, وہ یہ کہتے ہیں یہ غیر حقیقی اتحاد ہے, یہ ایسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی جو کبھی اکٹھی نہیں رہیں, آج اکٹھی ہو گئی اور آنے والے دنوں میں یہ اکٹھی نہیں رہیں گی. کیا سمجھتے ہیں, ایک آپ کا اتنا ایکسپیرینس رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی جانب سے جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں جی, یہ جو سب جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یا ساری عوام جو اکٹھی ہوئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نااہل حکمران ہے, یہ سلیکٹڈ حکمران ہے, اس کو ہٹانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پارٹیوں کی ایک دوسرے سے نہ بنتی ہو یا پارٹیوں کے اختلافات ہوں, لیکن اس ایک نقطے پہ, ایک ایجنڈے پہ جو ہے سب متفق ہیں کہ اس کا ہونا اس ملک کے لیے خطرے کی علامت ہے. اگر یہ مزید رہا اس ملک کا وزیر اعظم تو پھر یہ ملک جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ وہ ایجنڈا ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پہ سب نے اکٹھے ہو کر اس کے خلاف صف بندی کی ہے اور جہاد کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ لانگ مارچ نکلے گا تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو لوگ ہیں کتنی تعداد میں, عام صرف ورکر ہی نہیں, ہر طبقے کا شخص اس لانگ مارچ کے اندر. آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں مریم نواز کے ساتھ, ہم نے دیکھا کہ آپ موجود ہوتے ہیں, تو کیا لانگ مارچ کے لیے واقعی سیریس ہیں؟ کیونکہ کبھی پیپل پارٹی ڈیڈ لائن دیتی ہے, کبھی نون لیگ دیتی ہے, کبھی مولانا فضل الرحمان, تو ہم نئے سال میں, اگلے سال میں پی ڈی ایم کو مزید اسٹرانگ دیکھیں گے یا مشکل حالات ہوں گے؟ جی دیکھیں, اب 30 جنوری تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ یہ نام نہاد وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں. اگر وہ استعفیٰ دے دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ لانگ مارچ کریں گے اور تاریخ اس کی انشاءاللہ بہت جلد طے ہو جائے گی. اور آپ یقین کریں لوگوں میں اتنا جوش و خروش ہے, ہم عوامی لوگ ہیں, ہم سڑکوں اور گلیوں میں پھرنے والے لوگ ہیں, لوگ ہمارے سے روک روک کے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کب یہ مارچ لانگ مارچ ہوگا اور ہمیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. تو لوگوں کا تو یہ جذبہ ہے کہ جانے کے لیے تیار آخر ہیں. میں بتا دیں, آپ کی لیڈرشپ اس سال بھی جو گزرا ہے, جیلیں بھی دیکھی اور ابھی بھی خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا ہے, سال کے آخری دن چل رہے ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے, تو آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں ہوں تو کوئی پریشانی ہوگی یا حالات ایسے چلتے رہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارے جو الحمدللہ حوصلے ہیں وہ ان گرفتاریوں سے بہت زیادہ بلند ہیں, اور ہمیں ان گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ ہمیں کسی کو, ہماری لیڈرشپ کو جسے بھی گرفتار کر لیں گے, ایک عام ورکر بھی میاں نواز شریف بن کے نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس دن آپ یہ دیکھیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پورا سال گزرا ہے, 2 سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں, کیا جمہوری رویوں کو فروغ دیا گیا, کیا پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا, ایک سیاستدان کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جمہوریت آپ اسے کہیں گے؟ اس کو تو جمہوریت کہنا بھی جمہوریت کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. کسی شخص کو اگر زبردستی وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیا جائے تو اس کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے. جب جمہوریت صحیح معنوں میں آئے گی, جب یہاں پہ صحیح الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے گی اور صحیح معنوں میں جو نمائندے آئیں گے, اس کو جمہوریت کہیں گے ہم. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے جانا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے شیخ طارق رشید کا یہ کہنا تھا کہ اس سال بھی حکومت کی کارکردگی بالکل ناقص رہی اور
اور PDM کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں مقبول ہوا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جمہوری رویوں کو فروغ نہیں دیا جا رہا، امرانہ رویوں کی پرورش کی جا رہی ہے، جس کے باعث آنے والے دنوں میں جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے ورکنگ کرنا ہوگی۔ ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین، سال 2020 کے حوالے سے، اختتام کے حوالے سے آپ نے عوام کی رائے جانی، تاجروں کا موقف جانا، اپوزیشن کا موقف جانا۔ تمام طبقات اس حوالے سے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے نالاں نظر آئے۔ شہری مہنگائی کی بات کرتے ہیں، تاجر کاروبار کی تنزلی کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن جمہوری رویوں میں جو اس حوالے سے ناکامی ہوئی ہے، جمہوری رویوں کو فروغ نہیں دیا گیا، اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریاں کی گئی، اس حوالے سے بات کر رہی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں، ترجمان وزیر پنجاب ہیں ندیم قریشی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ندیم بھائی بتائیے گا، سال 2020 کا اختتام ہونے والا ہے، عام عوام کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں ہمیں ریلیف نہیں ملا، تاجر کہتے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہو گیا، اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت نااہل ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں پورے آپ کے روحی کے توسط سے پورے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عصر حاضر کی جنگ عظیم دوئم کے بعد سب سے بڑی وبا، ایک ایپیڈیمک صورتحال، کووڈ، مطلب یہ جنگی صورتحال تو نہیں تھی، جنگ سے زیادہ بری صورتحال پوری دنیا نے فیس کی۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، پاکستان میں بڑے برے حالات رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ نے عمران خان کی لیڈرشپ میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کا کریڈٹ میں آپ کے اس مائک کو، آپ کی ورکنگ کو، مین میڈیا کے ان تمام لوگوں کو دیتا ہوں جنہوں نے اویئرنیس میں بھرپور رول پلے کیا اور لوگوں نے اپنے آپ کو کووڈ سے بچانے کی بہت حد تک کوششیں کی، اور پاکستان ان ملکوں میں شامل اللہ کے فضل سے نہ ہوا جہاں بہت زیادہ برے حالات تھے۔ 2021 کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے انشاءاللہ خوشیوں کا سال ہوگا، چونکہ 2020 کے آخر میں جس طرح سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بوسٹ کیا، پاکستان میں فورن ریمیٹنس بڑھی، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا، پاکستان کو انٹرنیشنلی بڑا ایکسپوجر ملا، پاکستان میں لوگوں نے یہ سیکھا کہ اگر ہم ایک قوم بن کر کسی ایپیڈیمک صورت کا مقابلہ بھی کریں تو ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ 2021 میں یہ جو بنیاد رکھی گئی ہے 20 کی، یہ بہت بہتر صورتحال میں پاکستان کی اکانومی کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فروغ ملا آپ کی حکومت میں، لیکن اس سے عام آدمیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹیکسٹائل کے جو سرمایہ دار ہیں، چاہے وہاں جو ورکر ہیں، ان کو تو فائدہ مل گیا، لیکن عوام مہنگائی کی بات کرتی ہے، آج بھی بجلی کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، پیٹرول کل مہنگا ہو جائے گا، تو اس پر کس حد تک قابو پایا جائے گا؟ نہیں صاحب، میں غیر روایتی بات آپ سے نہیں کروں گا۔ دیکھیں، دنیا میں جن قوموں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا، انہوں نے نہ صرف اپنے انٹرنل معاشی مسائل کو کم کیا بلکہ ایک قوم کے طور پر وہ ابھرے۔ پاکستان میں کبھی ماضی میں آج تک پاکستان کی ایگریکلچر، پاکستان کا ٹورزم، پاکستان میں جو ذخائر تھے، ان پہ کبھی نہ کسی گورنمنٹ کی توجہ ہوتی۔ ہم نے پاکستان کو لون پر چلایا۔ میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں، ریڈی والے کا، تاجر کا، غریب کا نمائندہ ہوں، مڈل کلاس کا نمائندہ ہوں، گلی کوچوں میں رہنے والا ہوں۔ میں ان تمام تکالیف سے بخوبی واقف ہوں جو عام آدمی کو درپیش ہیں، لیکن آپ کو ایک عرض کر دوں، مسائل وہاں بڑھتے ہیں جہاں حکمران بے خبر ہوں عام آدمی کی تکلیف سے۔ عمران خان کا کووڈ میں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہ کرنا، بے پناہ پریشر کے باوجود کہ ایک سٹنگ چیف منسٹر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں مراد علی شاہ کہ جی لاک ڈاؤن کر دیں، پوری دنیا پریشر بلڈ کر رہی ہے، اور خان نے کہا کہ جی میں لاک ڈاؤن کروں گا، عام آدمی بھوکا مر جائے گا۔ اس بات کا پیغام ہے کہ عمران خان پاکستان کے غریب آدمی کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ حالات بہت گمبھیر ہیں، میں ان کو سمجھتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ اس وقت عام آدمی کی حالت زندگی میں بہتری لانا ہے۔ ڈفرینٹ پیکیجز آئے ہیں، احساس پروگرام کے تحت لوگوں کی ہیلپ کی گئی ہے، لوگوں کو پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایگریکلچر میں بجلی کے یونٹس کو ہاف کیا گیا ہے، ٹیکسٹائل میں چیزوں کی چھوٹ دی گئی ہے، عام آدمی کو ریلیف دینے کی بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں، اور میں ایک بات پر بالکل قائل ہوں کہ یہ کوئی 2 4 10 دن کی بات نہیں ہے۔ پاکستان
जिस सूरत हाल में पिछले 30-40 साल से था, जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों से लोन्स लिए हुए थे, पाकिस्तान मार्कअप पे करता था, 8 अरब रोज़ाना सूद देने वाला मुल्क जिसके अपने वसाइल ना हों। जब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, 80 बिलियन का ओवरड्राफ्ट था। 80 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने इदारों का देना था, आम आदमी को नहीं पता। पाकिस्तान में कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की गई, लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े मेट्रोज और ऑरेंज ट्रेन्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जबकि डायलिसिस के मरीज़ के लिए किडनी वॉश करने की यहाँ इंस्ट्रूमेंट नहीं लाए गए। पिछले 3 साल अब मुकम्मल होने वाले हैं, अब 2 साल रह गए हैं। जिस तब्दीली की बात की गई थी, क्या समझते हैं कि 2 साल में डिलीवर कर पाएंगे जो आवाम की तकालीफ है, जिससे आप खुद बता रहे हैं कि 30 साल इस सारा सिलसिला चलता रहा, अब 2 साल आपकी हुकूमत के पास हैं, फिर अगले इलेक्शन में क्या आप जाएंगे आवाम के पास कि हमने वादे पूरे किए? लेकिन ऐसा, मैं हकीकत पसंद शख्स हूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बहुत सारी रीज़न्स आई। मैं पिछले 1 साल के कोविड के इस फेज़ को बदतरीन इम्तहान कहूँगा कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, चंद मिलियन की आबादी का मुल्क नहीं है पाकिस्तान। अगर आप इसको यूरोप के किसी छोटे मुल्क के साथ इसका मुवाजना करेंगे तो मैं समझता हूँ वो तकाबुल ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल 100% इस पर श्योर हूँ कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन डे बाई डे हमारे लिए, हमने उम्मीद का पैगाम देना लोगों को। ये बड़ी बहादुर कौम है। इस कौम ने इतने बड़े दुश्मन को, जो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, हमें विरासत में मिला है दुश्मन, हमने हमेशा उसका मुकाबला किया, इंटरनेशनल साजिशों का मुकाबला किया, हमने एक कौम बनकर बड़े बड़े इम्तहानात का सामना किया। मैं आज भी इस बात का कायल हूँ कि आम आदमी की मुश्किलात इंशाल्लाह कम होंगी। इन केस इंसान है। मैं आज भी इस बात पर कायल हूँ कि इमरान खान ने 2.5 साल में, इमरान खान का कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट, गैर मुल्की उसकी दिलचस्पी नज़र नहीं आएगी। इमरान खान ने मुल्क से कोई सरमाया बाहर मुंतकिल नहीं किया। कोई शख्स आपका कोई जर्नलिस्ट कह दे कि जी इमरान खान ने कोई शुगर मिल लगा लिया है, इमरान खान ने मैफे के साथ कोई फ्लैट्स परचेज़ कर रही है, इमरान खान ने सरे महल के साथ छोटा सा एक दो रूम का फ्लैट ले लिया। ये आस पास तो उनके साथ उन पर तनकीद होती है। अच्छा, PDM की बात कर लें, अपोजिशन की बात कर लें। हमने अपोजिशन रहनुमाओं से बात की, वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत ने जमहूरी रवैयों को फ़रोग नहीं दिया। अमराना रवैये सामने है, जो इस हवाले से जमहूरी, हमने लास्ट टाइम देखा कि अपोजिशन की बात सुनी जाती थी, अवामी नुमाइंदों की बात सुनी जाती थी, पार्लियामेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता रहा। तो क्या समझते हैं कि जमहूरी रवैयों को फ़रोग नहीं दिया गया आपकी हुकूमत में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना जमहूरी रवैयों को फ़रोग दिया, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं दिया। यहाँ अपने मुखालफिन की ज़ुबानें काटी गई जेलों में, यहाँ ख़वातीन पर करैक्टर असैसिनेशन की पूरी कैंपेन्स की गई। बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के हवाले से जो इश्तहारात हेलीकॉप्टर से फेंके जाते थे, और जिस तरह से आसिफ ज़रदारी की ज़ुबानें काटी गई, जिस तरह से मुखालिफिन पे पर्चे दिए गए, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती थी। मैं पंजाब असम्बली का पार्ट हूँ। पंजाब असम्बली की पार्लिमानी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर किसी भी रुकन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो। यहाँ अपोजिशन लीडर्स को बाकायदा फोरम फराहम किया गया। आपने देखा, मैंने देखा कि नैब की हिरासत में गिरफ्तार शहबाज शरीफ साहब असद कैसर के हुक्म पर, स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म पर, प्रोडक्शन ऑर्डर पर नेशनल असम्बली में आते हैं, 3 घंटे का खिताब करते हैं, तमाम इदारों को थ्रेट करते हैं, तमाम एजेंसीज़ को मिलाइन करते हैं। एक ऐसा शख्स जिस पे अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम हो, जो एक तरफ तो ये कहे कि मेरी लाश को निकाल कर चौक पर लटका दिया जाए, करप्शन साबित हो, इस हवाले से एक फ़िक्रा भी ना कहे कि जी मेरे ड्राइवर के अकाउंट में अगर 40 करोड़ रुपए मुंतकिल हुआ और मेरे ड्राइवर से मेरी फैमिली मेम्बर्स को अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। आखिर में बता देंगे, PDM की जो तहरीक नए साल में जाने जा रही है, क्या ये इत्तेहाद कामयाब रहेगा? क्या आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा इनसे है या नहीं है? देखें जी, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ 22 साल से लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी आइडियल सिचुएशन है। मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूँ, मैं कहूँगा वी आर इन स्ट्रगलिंग फेज़। हम अभी भी मुकाबला कर रहे हैं चीज़ों का, हम बड़ी दुश्वारी में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें ना PDM का कोई खौफ है, ना पाकिस्तान के उन हुक्मरानों का खौफ है जो माजी में यहाँ हुक्मरान रहे। उन्होंने पाकिस्तान के वसाइल को तबाह कर दिया और उनके ज़ाती वसाइल अरबा डॉलर में चले गए। इमरान खान को अगर खौफ है तो अल्लाह का खौफ है, अगर खौफ है तो खुदा के सामने जवाबदेही का खौफ है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग होंगे जो शायद इस माइंड सेट के ना हो, लेकिन इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्होंने इमरान खान को एक उम्मीद समझकर वोट दिया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क को इस मुश्किल से निकालेगा। और अगर इमरान खान नाकाम होता है, न्याज़ी साहब, हमारे पास अंधेरे हैं,
ہم تھرڈ جنریشن کی غلامی کے لیے جا رہے ہیں. مطلب بلاول بھٹو اس لیے لیڈ کرے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا ہے. مریم کی غلامی احسن اقبال جیسے لوگ اور شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ ہاتھ باندھ کر اس لیے کریں کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. کیا 22 کروڑ مائیں لیڈر نہیں جن سکتی؟ یہ 4 5 6 فیملیز ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں APDM کی تحریک صرف اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ان میں جمہوریت نہیں ہے. اگر ان میں جمہوریت ہو تو مولانا فضل الرحمان اپنی جماعت میں اٹھنے والی ایک حق کی آواز پر 4 لوگوں کو جماعت سے باہر نہ کریں. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی شخص بات نہیں کر سکتا. ناظرین، آپ نے جانا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے MP ندیم قریشی کا یہی کہنا تھا کہ آنے والے دور میں جو عوام کے مسائل ہیں ان میں کمی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کی مشکلات کا ان کی حکومت کو اندازہ ہے اور حکومت اس حوالے سے ورکنگ کر رہی ہے. ناظرین، سال 2020 کا سورج بھی آخر غروب ہوا اور کل ایک نئے دن کا آغاز ہوگا. نئی امیدوں کے ساتھ، نئی توقعات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ نیا سال خوشیوں بھرا ہو. نئے سال میں وہ مشکلات نہ دیکھیں جو ہم نے اس سال میں دیکھی. نئے سال میں ان آفات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ہم نے اس سال میں سامنے کیا. اور اس حوالے سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک سدا قائم رہے اور ہمارے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں رہیں، مسکراہٹوں کا سلسلہ رہے اور ہمارے ملک میں امن و امان ہو اور ترقی کا سلسلہ جاری ہو. اختتامی دعا کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام سے اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ نے کے بعد.